माध्य का क्वेश्चन हम लेकर के आए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं और कुछ बच्चों ने हमें बोला था कि माध्यक का क्वेश्चन लेकर के आइए सर। तो माध्यक क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे बनते हैं माध्यक। हमने क्वेश्चन लिखा कि कक्षा के 30 छात्रों का माध्यक निकालें। ओके, सिंपल प्रोसेस है, ये क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। ओके, यहाँ पे भार केजी में दिया हुआ है, बारंबारता है, संचय बारंबारता। तो सबसे पहले समझना ये है कि भार केजी में जो ये दिया हुआ इसका अर्थ क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल, सबसे पहला। दूसरा, बारंबारता को हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ, बारंबारता को स्मॉल एफ कहते हैं। संचय बारंबारता को कैपिटल एफ या फिर सी एफ भी हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, संचय बारंबारता को कैपिटल एफ या फिर सी एफ कहते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, तो ये बारंबारता है, हमने ये छोटा एफ है, हम कैसे पहचाने कि ये छोटा एफ है या बड़ा एफ है, दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल ये है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे वो ध्यान सुनिएगा। तो बड़ा एफ है या छोटा एफ है पहचानने के लिए सब सिंपल सी बात यही है, यदि जैसे तैसे दिया रहे मिला करके, यानी कि दाल भात खिचड़ी एक साथ मिला देना तो खिचड़ी बन जाता है। तो अगर खिचड़ी नजर आए ना, ऑर्डर कोई भी ना हो, ना असेंडिंग हो ना डिसेंडिंग हो, तो समझ जाइएगा कि ये मिक्स है, खिचड़ी है, तो समझ जाइएगा छोटा एफ। अगर जैसे तैसे मिला हो अंक आगे पीछे बड़ा छोटा छोटा बड़ा, तो समझ जाना कि ये बारंबारता यानी कि छोटा एफ है। और हमको बड़ा एफ निकालना है, तो बड़ा एफ निकालने के लिए छोटा एफ से बड़ा एफ निकालने के लिए ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। पहले इसको लिख दीजिए, 2 को हमने लिख दिया। अब इस 2 को इससे ऐड कर दीजिए, ऐड करके यहां लिख दीजिए। तो हमने इसको ऐड किया तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। अब इस 5 को ऐड कर दीजिए 8 से, और 8 को लिख दीजिए इधर। 8 और 4 12 13 का 3 हो गया, मतलब 13 का 13 हो गया। अब इस 13 को आप इससे ऐड कर दीजिए, यहां लिख दीजिए। 13 और 6 कितना हो गया? तो 19 हो गया। ओके, अब 19 को ऐड कर दीजिए 6 से, 19 और 6 कितने हो गए? 25। 25 को ऐड कर दीजिए 3 से, 25 और 3 कितने हो गए? 28। 28 को ऐड कर दीजिए 2 से, तो 28 और 2 कितने हो गए? 30। सिंपल। बड़ा एफ जब भी निकालना होगा तो छोटा एफ को ऐड करते चले जाइए, यदि छोटा एफ निकालना होगा तो बड़ा एफ को घटाना पड़ता है। ओके, मैं अगला मैथड बता दूंगा। ये समझ में आ गया? सबसे बड़ी बात कि लास्ट में जो ये 30 आया है ना, ये देखिएगा जब आप छोटा f को ऐड करेंगे तो टोटल का मान ऐड करने पर 30 ही आएगा। तो समझ जाइएगा कि ये जो आया हुआ है वो सही है, वरना फिर बड़ा f आपका गलत होता। वैसे भी 30 यहां लिखा हुआ है टोटल, और टोटल यहां 30 आना चाहिए, तो चाहिए। यहां कुछ भी रहता 40 रहता तो अपने आप जोड़ने पर यहां 40 आ जाएगा, ये याद रखिएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने आ गए? 30। इसी को मानना है, जो आएंगे ना उसी को मानना है। तो टोटल कितने हैं? 30। तो 30 लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है माध्य का, याद करिए, जो कि सम संख्या बराबर n/2। अभी सम संख्या बराबर क्या होता है आपको पता ना, n+1/2। तो ये सम संख्या के अनुसार से हम लोग चलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n/2। हाँ या ना? तो सर इसके बाद 30 ऊपर 30 और नीचे क्या हो गया? 2, काटोगे ना तो 15। अर्थात हमारे पास जो नंबर निकल करके आए हैं संचय बारंबारता, ये हमने संचय बारंबारता निकाला। क्या निकाला? तो संचय बारंबारता हमारे पास 15 आ गए, अर्थात n/2 का मान आ गया हमारे पास 15। इस 15 को इसी से यहां से स्टार्ट होता है कि स्टोरी कि हम इसमें क्या करें। इससे पहले माध्यक का फॉर्मूला होता है, हम बारीकी से देखिएगा फॉर्मूला, L प्लस इसका n/2। ओके, n/2 माइनस बड़ा एफ बोलो या फिर सी एफ बोलो वहां पर, और इस पूरे का क्या होता है? बटा होता है, और यहाँ पे छोटा एफ और मल्टीप्लाई बाई एच होता है। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा कि माध्यक वाला फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस बड़ा एफ या फिर छोटा मतलब सी एफ लिख सकते हो आप। ओके, और यहाँ पे छोटा एफ बटा में और गुणे एच। फॉर्मूला बारीकी से देखिएगा। अब इसको चाहिए हमको क्या? देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L का मान चाहिए, L का मान चाहिए, फिर n/2 का मान चाहिए, उसके बाद बड़ा एफ का मान चाहिए, उसके बाद छोटा एफ का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। इतना हमको मान चाहिए। अब वो सारे इसमें ही है, खोजना है। सबसे पहला n/2 कितना आ गया? 15। तो n/2 का मान कितना हो गया? 15। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम सर। इसके बाद जो n/2 15 आया ना, इसी को काउंट करिए संचय बारंबारता में। जो n/2 लाए हैं ना 15 काटने के बाद, n/2 का मान 15 है। इसको यहाँ पे संचय बारंबारता में चेक करिए कि 15 कहां आता है। अब आप बताइए कि 15 क्या 2 में 15 आएगा? नहीं आएगा। 5 में 15 आएगा? नहीं आएगा। 13 में 15 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन 19 में 15 आएगा।
क्यों? क्योंकि 19, 15, 16, 17, 18, 19 तो 15 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 15 जब इसमें ऐड हो जाएंगे तो आप इसको ऐसे करके देख लीजिए। सामने हम आपको इस लाइन को इसलिए खींच के दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, जबकि आपको खींचना नहीं है, ये दिखाने के लिए हमने बताया। हमने क्या किया, पहले टोटल जो आए उसको हमने n सम संख्या था n/2 कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, 2 से भाग करके n/2 का मान निकाल दिया। ओके, जब n/2 का मान निकल गया तो n/2 का मान 15 है। इसमें हमने चेक करना संचय बार-बार, अर्थात बड़ा वाला f में चेक करना है कि 15 कहां आएगा, इसमें 15 नहीं आएगा, इसमें 15 नहीं आएगा, इसमें 15 नहीं आएगा, लेकिन 19 में 15 आएगा। तो हमने 19 से 15 आया तो इसके सामने हमने घेर दिया। अब देखिए कैसे लिखना है, ये तो छोटा f है ना, तो ये हो जाएगा छोटा f 6, ठीक है। और यहां पर ही छोटा f तो 6 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें l का मान ये हो जाएगा सर, l का मान हो गया 55। यहां पे हमने लिख दिया l का मान कितना हो गया 55, क्योंकि निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा छोटा वाला मान होता है, याद रखिएगा। उसके बाद तो हम यहां लिख देंगे छोटा वाला f का मान कितना हो गया 6 हो गया सर, l का मान कितना आ गया सर 55 हो गया। देखो कितना मजा आया ना, घेरने के बाद निकला। उसके बाद बड़ा वाला f तो नहीं निकला ना, तो बड़ा वाला f निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें ना आया था जी 15, तो इसके ऊपर लेंगे, अर्थात ये वाला लेंगे बड़ा वाला f, ठीक है। अर्थात बड़ा वाला f किसको निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा बड़ा वाला f। आई बात समझ में, जहां आता है ना उसके ऊपर वाला लेते हैं, बाकी उसके सामने सारा हो जाता है। तो हमारे पास निकल गया ना बड़ा f कितना आ गया हमारे पास, तो 13 आ गया। हमारे पास क्या बच गया h का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल के बीच अंतर कितने हैं। देखिए कितने का अंतर है, 40, 45, 45, 50, सब में 5 का अंतर है ना, तो 5 का अंतर है, तो यही हो गया h हमारा। बस अब इसको बैठा दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो हम बैठाते हैं, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब देखिए l के साथ कितना है 55, तो हम बैठा दिए 55 प्लस n/2 कितना निकाले थे, n/2 15, तो हमने रख दिया 15 माइनस बड़ा वाला f कितना है भाई 13, तो हमने लिख दिया 13। अब पूरे एक बटा कितना हो गया, छोटा वाला f कितना है 6, तो हमने 6 रख दिया और मल्टीप्लाई h का मान कितना है हमारे पास 5 है, तो हमने 5 रख दिया। इसके बाद 55 प्लस इसको कैलकुलेशन करना है, तो 15 में से 13 घटाओगे तो आप लिखोगे कि नहीं 2/6, हाँ या ना, अब मल्टीप्लाई 5, हाँ या ना। इसके बाद 55 प्लस हमने क्या किया 55 प्लस, कटेगा तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने काट दिया 2 तिहाई 6 ऊपर 1, तो 1 बच गया ना ऊपर, 1/3 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आ गए 55 प्लस इसको गुना कर ऊपर 5 गुने 1 5 और नीचे हो गया 3। अब देख लेना ये अलग है, देख लो ये अलग है और ये अलग है, इसको कभी भी भिन्न का जोड़ नहीं करना, नहीं तो कहेंगे फंस जाओगे। सिंपल वे में 55 को रहने दीजिए प्लस इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 3 से 15 में 3 एकम 3 2.0, 3 छक 18, हाँ या ना, फिर आएंगे 0, 3 छक 18, ये ऐसे रहेगा ना, 6 आते रहेंगे। तो हमने देखा कि जब मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास आए 1.66, मान लो हमने ये आया। उसके बाद इसको खाली ऐड करना होता है, कभी भी याद रखिए भिन्न का जोड़ नहीं कीजिएगा, बिकॉज गलत हो जाएगा, इसको भाग करके ऐड करना होता है। तो हमने भाग किया तो 1.66 आया, 2 अंक 3 अंक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब इसको ऐड कर दीजिए, 55 और कितना हो गया 56.66, ये हो गया हमारा आंसर। बट आपको आंसर लिखना नहीं है क्योंकि मैथ में आंसर लिखाता नहीं है, हम हल कर रहे थे ना, तो हल कर रहे थे तो यहाँ पे हम खाली हल लिख देंगे। ओके, याद रखिएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया माध्यक का एक छोटा सा रूल, तो बारीकी से देखिएगा, ये याद रखें, ठीक है। थैंक यू।